हाँ जी, अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। देखो यार, आज की डेट में मैंने आपके साथ अपना डिस्कशन करना है यूपीएससी आईईएस एग्जाम, जिसका टेन्योर जस्ट आज ही खत्म हुआ। ये 3 दिन लगातार फॉर्मेट का एग्जाम है, 2 स्लॉट में, 9 से 12, 2 से 5। तो पहली वाली वीडियो में मैंने आपके साथ चर्चा की थी इंग्लिश के पेपर की। आज के दिन में मैं चर्चा करूंगा जीएस के पेपर की। आईईएस में जीएस का जो पेपर होता है 100 नंबर का, 3 घंटे आपको मिलते हैं। टाइम होता है 2 बजे से लेके 5 बजे, 2 PM टू 5 बजे। ठीक है जी। तो अब दूसरे स्लॉट में ये पेपर हुआ था, डे 1 का सेकंड स्लॉट। पहला तो इंग्लिश था, दूसरा ये है। कहते हैं कि इसमें क्या क्या मिला और क्या क्या क्वेश्चन है, आओ जरा देखते हैं, चर्चा करते हैं इसकी। क्वेश्चन नंबर 1 इज, कहते हैं यहाँ पे एग्जामिनर आपको, भाई मैं 5 पार्ट लगा रहा हूँ, प्योरली हिस्ट्री बेस्ड। ओके, अब एक चीज मैं आपको पहले बता दूं आगे बढ़ने से पहले, हमें यहाँ पे जो हिस्ट्री मिलती है ना, वो मिलती है विद रिस्पेक्ट टू वेरी बेसिक क्वेश्चंस, अनलाइक द सीएसई मेंस एग्जाम। जब सिविल सर्विसेज का मेंस एग्जाम होता है, जो सितंबर के मंथ में होने वाला है इस बार, तो उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफी ज्यादा इन डेप्थ एनालिटिकल होते हैं। बट यहाँ पे ना इतने इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं आते, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। और यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आती। आपका वो वाला जो पेपर है सीएसई मेंस, वहां पे आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ती है, बट यहाँ पे आपको वर्ल्ड नहीं पढ़नी, यहाँ पे आपको सिर्फ इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है। उसके 4 पार्ट, एंशियंट, मेडिवियल, मॉडर्न एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। करेक्ट। इन सबके आपको प्रिसाइज 150 वर्ड्स में आंसर मिलता है, हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर और उसके फर्दर सब पार्ट्स के ऊपर। इसके रिगार्डिंग भी एक मैंने शॉर्ट्स वीडियोस बना के अपना डाल रखा है चैनल पे, तो वहां से भी आप इसका जस्ट देख सकते हो। प्लस जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पे मैंने एक आधी फाइल भी शेयर कर रखी थी डेमो के लिए, किसी को नोट्स वगैरह देखने हो। ऑल्दो यहाँ पे जो वर्ड लिमिट है कितनी है, कहते हैं 200 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वर्ड लिमिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये कई बार अपनी क्लासेस में भी बोल चुका हूँ। 200 वर्ड का मतलब ये नहीं है कि आप एक एक शब्द गिनो, ठीक है। तो मैं जो भी आपको आंसर देता हूँ ना, वो 200 नहीं होता, वो उससे कम होता है। 150 वर्ड्स के अप्रोक्स हम हर आंसर लिखते हैं। कहते हैं वाई 150 वर्ड्स, 50 वर्ड कम क्यों कर रहे हो? वो इसलिए कम कर रहा हूँ ताकि आप ये वाला जो टाइम बचेगा ना यहाँ से, वो अगले पार्ट में आप कन्वर्ट कर सको। टाइम कन्वर्जन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसलिए। अब यहाँ पे जो आज की डेट में हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन आए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका मोहनजोदारो के ऊपर, मतलब एंशियंट हिस्ट्री के ऊपर। ये मेरे एंशियंट के नोट्स में आपको मिल जाएगा, पहला। दूसरा जो है वो है मौर्य रूल, ये भी एंशियंट हिस्ट्री के ऊपर है। तो ये दोनों आपको मेरे एंशियंट हिस्ट्री के जो मेरे नोट्स है ना, वहां पे आपको मिल जाएंगे, जो मेरे अपना पीडीएफ नोट्स है। ऑल्दो कुछ लोगों को दिखाने के लिए, भाई अपना दिखाने के लिए एज इन कि मतलब उन्हें मैं दिखा देता हूँ कि भाई देखो, ये मेरे वो हैंड रिटन नोट्स है जो मैं आपको क्लास में लिखवाता हूँ। ये एंशियंट का है, देखो जी, है यहाँ पे। टाउन प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर मोहनजोदारो। अब ये मत बोलना कि आपने एक दिन में बनाएंगे, भाई एक दिन में मैं इतने रजिस्टर नहीं बना सकता एग्जाम के बाद, ठीक है। और पीडीएफ वगैरह में आप चेक कर सकते हो। तो ये मोहनजोदारो का क्वेश्चन है। ऐसी से मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर भी मैं आपको दिखा देता हूँ यार। मगध, मेरे को उम्मीद थी मगध रिलेटेड आएगा, बट देखो मगध लिंक है मौर्य। सोनी टीवी पे ना एक सीरियल आता था चंद्रगुप्त मौर्य, और उससे पहले एक और लिंक हुआ था पोरस। पोरस इज वन ऑफ द इंडियन टेलीविजन हिस्ट्री में हम उसे बोलते हैं वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव टीवी सीरीज जो बनी है, पोरस, बाय द स्वास्तिक प्रोडक्शन। सिद्धार्थ कुमार तिवारी जी जो उसके हेड है। चलो आओ, मैं टीवी सीरियल की बातें क्यों कर रहा हूँ। हाँ देखो यार, ये रहा चंद्रगुप्त मौर्य, चैप्टर नंबर 8 बनता है मौर्यन एम्पायर। तो सारा आंसर आपको यहाँ पे मिलता है, प्री डिफाइंड और विद रिस्पेक्ट टू द वर्ड लिमिट, ठीक है। ऐसी सेम ये देखो, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है हिस्ट्री। पीडीएफ नोट्स अलग होते हैं, क्लास नोट्स अलग होते हैं, दोनों में अंतर है। कहते हैं अंतर क्या है? भाई अंतर है कि अपना क्लास में जब मैं बात करता हूँ, तो मैं बात करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू 150 वर्ड्स, एंड आंसर का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए उस अकॉर्डिंग। एंड इसका जो सी पार्ट है दैट इज बेस्ड ऑन कबीर दास जी एंड गुरु नानक देव जी। तो आपका एक तरीके से ये भक्ति मूवमेंट वाला जो पार्ट आता है, उससे लिंक है। ये देखो जी, चैप्टर नंबर 4 ऑफ भक्ति मूवमेंट। ऐसे हम एक हर एक सूफी सेंट के बारे में बात करते हैं। प्लस इसके रिगार्डिंग जो मेरा टेस्ट पेपर है ना, वहां पे भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। टेस्ट पेपर में भी मैंने इनके क्वेश्चंस बना रखे हैं सारे, टॉपिक वाइज। ऐसे सेम 24 अटेम्प्ट के लिए मेरे को ऐसे लग रहा है जैसे इस बार अपना गुरु नानक देव जी के ऊपर आया क्वेश्चन, क्या पता फॉर द 2024 देयर इज अ चांस कि वो इंपॉर्टेंट विमेन लीडर्स के ऊपर पूछे। क्या पता एक क्वेश्चन ये बन जाए फॉर द 24 अटेम्प्ट में। तो देखो पेपर का पैटर्न उठा के आपको बता रहा हूँ।
और आज भी वही हुआ, जब इंडियन इको का पेपर चल रहा था दोपहर वाली शिफ्ट में 2 से 5, मैंने रैंडमली एक वीडियो डाल दी थी इंडियन इको की करंट अफेयर्स बेस्ड, कि चलो जी कोई बंदा देखना हो तो देख लेना, मैं भी खाली बैठा था दोपहर को तो मैंने डाल दी। और ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि वो वाला क्वेश्चन ब्लैक इकोनॉमी का पहले पार्ट में आ गया जो मैंने आज वीडियो डाली। ऐसे बड़ी सारी चीजें मैच हुई है, हर एक क्वेश्चन को मैं आपको मैच करवा सकता हूँ। किसी को अगर मैच वूच करना हो तो भाई आप अपने क्लास में जब आते हो तो उसमें मैं आपको हर एक क्वेश्चन मैच करवाऊंगा कि देखो ये वाला क्वेश्चन कहाँ आया था। इसलिए यहाँ तो अभी इतना टाइम है नहीं कि हर एक चीज को हम इन डेप्थ में करें, बट यस मैं आपको ये रेफरेंस जरूर दिखा सकता हूँ कि वो मेरे नोट्स में कहाँ पे पड़ता है। थर्ड इज, ये थर्ड क्वेश्चन तो हमने बात कर ली ना, गुरु नानक देव जी। हाँ तो मैं ऐसे बात करता, विमेन लीडर्स के ऊपर एक आ सकता है। ऐसी एक इसका ना अभी सीरियल भी आया था सोनी पे, ये तो आप सीरियल बड़े देखते हो भाई देखो ऐसी चीजें ना हम देखते हैं। अपना अहिल्या बाई, राजमाता अहिल्या बाई होलकर जी, ठीक है, तो इनके ऊपर क्या पता एक आपको क्वेश्चन मिल जाए 2024 में। देन फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट इज रिवोल्ट ऑफ 1857, और लास्ट वन इज विद रिस्पेक्ट टू गांधी जी। तो गांधी जी रिलेटेड और रिवोल्ट ऑफ 1857 रिलेटेड आपको यहाँ पे 2 पार्ट मिले हैं, और ये भी मैंने अपना कहीं ना कहीं आपके साथ डिस्कस कर रखा है। देखो जी, ये रे मॉडर्न हिस्ट्री की एक क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 1 ही मेरा यही है, रिवोल्ट ऑफ 1857, और उसी से सारा का सारा क्वेश्चन आया है। देन देखो गांधी जी इन इंडिया, और इसने क्या पूछा है, डांडी मार्च का पूछा है, और उसके बाद सॉल्ट टैक्स का पूछा है। तो ये गांधी जी रिलेटेड मैंने यहाँ पे सारी की सारी चीजें लगा रखी है, ताकि जिसको जो देखना हो भाई पूरा हम गांधी जी का काम यहाँ पे करके चलते हैं। ठीक है, अगेन वही सेम, क्लास नोट्स थोड़े अलग होते हैं और प्रिंटेड जो पीडीएफ होती है वो अलग होती है, दोनों में अंतर होता है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, अगला पार्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे जो लगा है, किस बारे में बात करता है वो है आपका विद रिस्पेक्ट टू द ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो है ना, हमें सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है बस। जब आप मेंस का एग्जाम देते हो तो वहां पे वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आती है और फलाना फलाना पता नहीं क्या क्या आता है, बट यहाँ पे हमें इतना नहीं पढ़ना, और हमें बहुत ही लिमिटेड चीजें पढ़नी है इंडियन ज्योग्राफी, वो भी करंट अफेयर्स बेस्ड ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जैसे इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हीट वेव के रिगार्डिंग है, करंट अफेयर्स बेस्ड। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, इसके ऊपर तो मैंने अपना पूरा का पूरा एक नोट लिखवा रखा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के ऊपर। अगर मेरे पास इस टाइम पे वो रजिस्टर पड़ा है तो मैं आपको जरूर दिखाता हूँ। ये डबल द फार्मर इनकम, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी, ग्रीन रेवोल्यूशन और एग्रीकल्चर, देन देन इंडियन बिजनेस, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज, भाई पता नहीं अब रजिस्टर कहाँ है, वो क्लास वीडियो में जरूर होगा, ढूंढना पड़ेगा रजिस्टर। तो अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, ये है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग, फिर है जोशीमठ क्राइसिस, जोशीमठ क्राइसिस अगेन सीए बेस्ड, एंड उसके बाद साइक्लोन इन अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल के ऊपर, ये भी करंट अफेयर्स बेस्ड। तो 5 में से 3 क्वेश्चन तो सीए बेस्ड है ज्योग्राफी पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। क्वेश्चन 3 इज बेस्ड ऑन इकोनॉमी पार्ट। आईएएस का पेपर दे रहे हो तो बाय डिफॉल्ट इकोनॉमी तो पूछेगा ही, और इंडियन इको के ये सारे क्वेश्चंस है, कुछ यहाँ पे अलग कुछ है नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर पूछा है, अब यहाँ पे आप चाहते तो पीएम गति शक्ति के बारे में भी लिख सकते हो आराम से। दूसरा फ्री ट्रेड के ऊपर पूछा है, फ्री ट्रेड के ऊपर भी मैंने काम कर रखा है, क्लास नोट्स में आपको मिल जाएगा इसके ऊपर भी। और ये थोड़ा एनर्जी बेस्ड एक क्वेश्चन आ रखा है, रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल के ऊपर, स्कूल लेवल के। उसके बाद यहाँ पे वेल्थ और इनकम इनइक्वालिटी के ऊपर क्वेश्चन है, इनकम इनइक्वालिटी के ऊपर शायद मैंने ये वाला आंसर मेरे पास इस टाइम पे पड़ा हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद मेरे पास होना तो चाहिए। यूनिवर्सल बेसिक सेमा क्रिप्टो और जीसेक। भाई इतने नोट्स है तो टाइम तो लगता है ना। ये देखो फॉरवर्ड एंड फ्यूचर का यही दिखा दे तो खुल गया पेज, ये पेपर में आ रखा है फॉरवर्ड एंड फ्यूचर, पेपर नंबर 2 में आपको मिलेगा ये, जनरली को 2 के, तो हर एक चीज मिलेगी, ऐसा है नहीं कि आपको ना मिले कुछ। हाँ एक दो नए क्वेश्चन जरूर होते हैं पेपर में, यूपीएससी का काम ही यही है कुछ अनएक्सपेक्टेड डालना, और वो उसने डाला भी है, पेपर 1 में डाला है। पेपर 1 सबसे ज्यादा टफेस्ट पेपर हम बोलते हैं उसे, तो वहां पे आपको एक आधा क्वेश्चन मिलता है जो थोड़ा अलग है। उसके बाद मेरे को आपसे क्या बात करनी थी, इनइक्वालिटी की बात करनी थी ना, तो इनइक्वालिटी रिलेटेड दैट इज योर एमएसएमई इंडियन इको
में आता है। देन उसके बाद आपका सर्विस सेक्टर, डेमोग्राफी, जैसे ये है, ये पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन है, तो ये ग्राफ आप बना सकते हो पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन में, ये आपको काम करता है ग्राफ बनाना वहां पे। देन उसके बाद और भी कुछ है इसमें, हाँ पॉलिटी पे आओ अब। क्वेश्चन नंबर 4 पॉलिटी। पहला पार्ट क्या है, व्हाट आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन वी अमेंड देम। तो बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर इसने पूछा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। देखो जी ये रहा चैप्टर नंबर 10 बेसिक स्ट्रक्चर, मेरे पॉलिटी के नोट्स के अकॉर्डिंग दिस इज चैप्टर नंबर 10। थोड़ा सा एक सेकेंड, लो जी, ठीक है, ये पूरा आपको यहाँ मिल जाएगा, ये पूरा 150 वर्ड्स का जो मैं आपको क्लास में लिखवाता हूँ। देन उसके बाद क्रिटिकली एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म के ऊपर ये क्वेश्चन है। एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एनरिच्ड बाय द अदर कंट्रीज। देन उसके बाद और कौन सा क्वेश्चन है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर क्वेश्चन है। एंड उसके बाद इंडिया फॉरेन पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन है। तो 5 क्वेश्चन है जिसमें से 2 क्वेश्चन स्टैटिक बेस्ड है और 3 क्वेश्चन आपके सीए बेस्ड है। सो दिस इज योर जीएस का पार्ट, हर एक चीज आपको नोट्स में मिल जाएगी। तो जो भी अपना जीएस की क्लासेस में आते हो आप, तब उसमें हम सारी बात करते हैं, प्लस हम करंट अफेयर्स की भी बात करते हैं, प्लस इसके टेस्ट पेपर्स भी बने हुए हैं सारे के सारे। और हर एक का अलग अलग पेपर है, एंशियंट का अलग पेपर, मेडिवल का अलग, मॉडर्न अलग, पोस्ट अलग, ज्योग्राफी के अलग, देन इसके अलग। कहते हैं इकोनॉमी के टेस्ट पेपर, इकोनॉमी के टेस्ट पेपर मैं इसलिए नहीं यहाँ पे बनाता क्योंकि जब करंट अफेयर्स आता है ना पूरा, और जब आपका अटेम्प्ट होता है जैसे नेक्स्ट जून में फिक्स है हमारा, तो अप्रैल के मंथ के बाद से हम इकोनॉमी बेस के टेस्ट करते हैं, उससे पहले ये वाली इकोनॉमी के नहीं करते, बिकॉज ये वाला जो पार्ट है दैट इज इंडियन इकोनॉमी लिंक। तो इंडियन इको में आपका ये वाला पूरा पार्ट कवर हो जाता है, ठीक है जी। सो दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर, अगर आपको कुछ भी डिस्कशन करना है, कुछ पूछना है तो आप जरूर पूछ सकते हो, मोस्ट वेलकम जी। ठीक है, तो कोई भी अगर डाउट हो तो पूछ लेना। ओके, थैंक यू सो मच।